व्हीट बेली, डॉ. विलियम डेविस का विस्तृत सार। यह पुस्तक इस विचार पर आधारित है कि आधुनिक गेहूं कुछ लोगों में मोटापा, मधुमेह, जोड़ों का दर्द, सूजन और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं में योगदान दे सकता है। हालांकि पुस्तक के कई दावों पर वैज्ञानिक समुदाय में मतभेद है। नीचे पुस्तक के मुख्य विचार विस्तार से दिए गए हैं। एक, आधुनिक गेहूं क्यों अलग है? लेखक का दावा है कि आज का गेहूं वर्षों के संकरण, हाइब्रिडाइजेशन के कारण पहले जैसा नहीं रहा। इसके कारण कुछ लोगों में पाचन और चयापचय, मेटाबॉलिज्म पर अलग प्रभाव पड़ सकता है। 2, गेहूं और ब्लड शुगर। लेखक के अनुसार रिफाइंड आटा और कई गेहूं उत्पाद रक्त शर्करा तेजी से बढ़ा सकते हैं। बार बार इंसुलिन बढ़ने से वजन बढ़ सकता है, पेट की चर्बी बढ़ सकती है, इंसुलिन रेजिस्टेंस का खतरा बढ़ सकता है। यह प्रभाव विशेष रूप से मैदा और अत्यधिक प्रोसेस्ड उत्पादों में अधिक हो सकता है। 3, सूजन, इन्फ्लेमेशन। पुस्तक का मुख्य संदेश है कि शरीर की कई बीमारियों की जड़ लगातार बनी रहने वाली सूजन हो सकती है। सूजन के कारण जोड़ों में दर्द, घुटनों की समस्या, कमर दर्द, ऑटोइम्यून रोग, थकान, त्वचा की समस्याएं। कुछ लोगों में गेहूं सूजन बढ़ा सकता है, लेकिन यह सभी पर लागू नहीं होता। 4, हड्डियां कमजोर क्यों होती है? लेखक के अनुसार केवल कैल्शियम की कमी ही कारण नहीं है। वे कहते हैं कि विटामिन डी, विटामिन K2, मैग्नीशियम, बोरॉन, प्रोटीन, नियमित व्यायाम, धूप, ये सभी हड्डियों के लिए आवश्यक है। 5, जोड़ों का दर्द। लेखक कहते हैं कि यदि सूजन कम हो जाए तो घुटनों का दर्द, कमर दर्द, जोड़ों की अकड़ कुछ लोगों में कम हो सकती है। 6, कैल्शियम सप्लीमेंट। पुस्तक में कहा गया है कि केवल कैल्शियम की गोली खाना पर्याप्त नहीं है। यदि शरीर में विटामिन डी कम है, मैग्नीशियम कम है, शारीरिक गतिविधि नहीं है, तो कैल्शियम का पूरा लाभ नहीं मिल सकता। 7, दूध पर लेखक की राय। लेखक का मत है कि कुछ लोगों में डेयरी उत्पाद सूजन बढ़ा सकते हैं, लेकिन यह दावा सभी लोगों पर लागू नहीं होता। जिन लोगों को दूध से एलर्जी या लैक्टोज असहिष्णुता नहीं है, वे सामान्यतः दूध का सेवन कर सकते हैं। 8, 90 दिन वाला सिद्धांत। लेखक कई बार कहते हैं कि यदि कोई भोजन आपके शरीर में सूजन पैदा कर रहा है तो उसे लगभग 90 दिन तक हटाकर देखें। यदि सुधार हो तो डॉक्टर की सलाह से आगे निर्णय ले। 9, क्या खाना चाहिए? लेखक सलाह देते हैं हरी सब्जियां, सलाद, दालें, मेवे, बीज, अंडे, मछली, फल, प्राकृतिक भोजन, कम चीनी, कम प्रोसेस्ड भोजन। 10, क्या नहीं खाना चाहिए? मैदा, ब्रेड, बिस्कुट, केक, पेस्ट्री, नूडल्स, पिज्जा, मीठे पेय, अत्यधिक प्रोसेस्ड भोजन। 11, जीवन शैली। लेखक के अनुसार प्रतिदिन 30-45 मिनट व्यायाम करें, धूप ले, अच्छी नींद ले, तनाव कम करें, धूम्रपान और अत्यधिक शराब से बचें। 12, पुस्तक की सबसे महत्वपूर्ण सीख। लेखक का कहना है कि स्वास्थ्य केवल दवाओं से नहीं बल्कि सही भोजन, व्यायाम, पर्याप्त नींद और स्वस्थ जीवनशैली से बेहतर होता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण। यह समझना आवश्यक है कि पुस्तक के कई दावे विवादित हैं। वर्तमान वैज्ञानिक शोध के अनुसार सीलिएक रोग या गेहूं से एलर्जी वाले लोगों को गेहूं से बचना चाहिए। अधिकांश स्वस्थ लोगों के लिए साबुत गेहूं एक पौष्टिक और सुरक्षित भोजन माना जाता है। ऑस्टियोपोरोसिस या जोड़ों के दर्द का इलाज केवल गेहूं छोड़ने से नहीं होता। इसके लिए सही निदान, संतुलित आहार, पर्याप्त प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन डी, नियमित व्यायाम और आवश्यकता होने पर चिकित्सकीय उपचार जरूरी है।